ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 0.25 ग्राम सैंपल ऑफ pyrolusite if your MnO2 is titrated with the 1.26 gram hydrated oxalic acid in acidic medium. The excess of oxalic acid required 30 ml of 0.1 molar KMnO4 solution. What is the percentage by mass MnO2 in the pyrolusite cell? सबसे पहले तो ये हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स के का मोलर मास निकाल लेते हैं और उससे हम मोल्स ही निकाल लेते हैं इसके। तो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड के मोल्स आएंगे 1.26 डिवाइड बाई 126। इसका मास होगा 126, तो ये हो जाएगा 0.01। ठीक। अब वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है द एक्सेस ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड 30 ml ऑफ 0.1 मोलर केएमएल। जो एक्स्ट्रा ऑक्जेलिक एसिड था सॉल्यूशन में, उसको 30 ml और 0.1 मोलर केएमएल को लगता है उसको निकालने के लिए। मतलब MnO2 तो कुछ ही अमाउंट रहा होगा, उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ H2CO2 ऊपर चाहिए होगा, लेकिन मैंने 1.26 ग्राम लेके रखा हुआ था। जो उसमें से जो एक्सेस अमाउंट है उसको 30 ml और 0.1 मोलर केएमएल को लगता है, तो उतने को मैं घटा दूंगा। ठीक। 0.01 उतने मिलीमीटर में घटा दूंगा। आपको ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर पता ही होगा, वो 2 होता है, प्लस 30 ml ऑफ 0.1 मोलर इंटू 5, 1 KMnO4 का है। तो इतना मुझे ओरिजिनल में से घटाना है, तो इसको 1000 से भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.02 माइनस 5 3 15 और 0.0015 0.00 हाँ, ये जीरो कटा तो ये हो जाएगा 0.005 ऑक्जेलिक मिलीमीटर। ठीक। अब 0.25 ग्राम सैंपल ऑफ pyrolusite MnO2 इज टाइट्रेटेड। अच्छा, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnO2 यूज। नहीं पता बता दूं, MnO2 जो है एसिडिक मीडियम Mn2 प्लस के अंदर कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो कितना आएगा? 2 का चेंज आएगा। तो x मोल इंटू 2 एन फैक्टर 0.005, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.005 बाय mn। तो 0.005 बाय 2 इंटू मोलर मास ऑफ MnO2, वो कितना होगा? वो होगा MnO2 का मोलर मास होगा 87। अच्छा, और ओरिजिनल सैंपल हमसे पूछा गया है, हमें पूछा है परसेंटेज बाय मास, तो इसको ओरिजिनल सैंपल के मास से डिवाइड कर देंगे, विच इज 0.5 इंटू 100 कर देंगे, तो उससे आ जाएगा परसेंटेज MnO2 प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ दी सैंपल। कितना प्रेजेंट है? ये हो जाएगा 5 इंटू 4 या 4, ये हो जाएगा 1000 10 87। ये आपका आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है? 10.5 ग्राम sample of magnesium carbonate that is 80% pure was strongly heated, that all CO2 liberated was absorbed in 1000 ml of 0.3 molar NaOH. How much ml
of 0.5 mole HCl would be required to react with the resultant solution and reach the endpoint indicated by the phenolphthalein indicator. phenolphthalein indicator का एक क्वेश्चन ऑलरेडी इसी में मैंने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया, शायद फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन में मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन था। ठीक, तो phenolphthalein इंडिकेटर पीएच रेंज जब 8.8 से कम होती है तब वो अपना पीएच चेंज करता है, मतलब अपना कलर चेंज करता है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की अगर मैं डीकम्पोजिशन देखूं तो वो डिकम्पोज होगा MgO प्लस CO2 में। 10.5 ग्राम सैंपल जिसमें से 80% प्योर है, और अगर मैं इसको मोल्स में निकालूं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है अराउंड 84 के अराउंड होगा, और अगर मैं 10.5 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 84/84 into 10/100 which is 0.1 मोल। तो इसके 0.1 मोल हैं, और इसके 0.1 मोल से CO2 कितने मोल बनेंगे? 0.1 मोल ऑफ CO2 विल बी फॉर्म। अब ये CO2 NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बना लेगा और H2O बना लेगा। ठीक, 0.1 मोल और ये कितना है? 0.3 into 1 which is 0.3 मोल, 0.3। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट CO2 है, अगर नहीं पता तो बता दूं। लिमिटिंग रिएजेंट बस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जितने मोल है उससे डिवाइड करके देख लो, जो छोटा आता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इस केस में अगर मैं इसके स्टोइकोमेट्रिक ये 0.15 आएगा, ये 0.1 आएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? यहाँ पे CO2 होगा। 0.1 मोल से Na2CO3 कितने बनेंगे? 0.1 मोल ऑफ Na2CO3 विल फॉर्म। अच्छा, अब Na2CO3 HCl डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। सॉरी, H2O नहीं, NaCl का फॉर्मेशन होगा। ये कितना है? 0.1 मोल। तो उसके लिए मुझे कितना चाहिए होगा? 0.5 मोलर HCl कितना चाहिए होगा? वो चाहिए होगा 0.5 into V which is 0.2 लीटर या 200 ml ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी ये फर्स्ट से फिफ्थ क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन था, उसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि क्यों कलर इसमें ही चेंज होता है, क्यों दूसरे में नहीं चेंज होता है, उसमें आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिश्रित में क्या कहता है? एन इम्प्योर सैंपल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑफ मास 1.5 ग्राम was allowed to react with 80 ml of 0.20 molar HCl. When the excess acid was titrated against sodium hydroxide, 20 ml of sodium hydroxide was required. 10 ml of the same sodium hydroxide required 30 ml of 0.1 molar HCl. अच्छा, जिसको नहीं समझ में मैं उसको बताता हूँ दो लाइन्स का मतलब क्या है, उसमें क्या कहना चाह रहा है। जो ये पहली लाइन है जिसमें 20 ml of NaOH when the excess acid was titrated, तो जब मैंने इसे टाइट्रेशन करवाई बेरियम हाइड्रोक्साइड के HCl के साथ, जब कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड बचा होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने कुछ अमाउंट ऑफ NaOH डाला होगा। अब इस क्वेश्चन में NaOH की मोलैरिटी नहीं दे के रखी होगी, वो हमको निकालनी है। वो किससे निकालेंगे? जो अगली लाइन में दिया हुआ है, 20 ml of same NaOH require 30 ml of 0.1 molar HCl। तो एक तरीके से 3 क्वेश्चन है जो एक ही में पूछ के रखे हुए हैं। ठीक, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले तो मैं बोल सकता हूँ कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड उसका जो ओरिजिनल मास है उसको मैं x ग्राम मान ले रहा हूँ। ठीक, बेरियम हाइड्रोक्साइड
को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो BaCl2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, 80 ml of 0.20 molar HCl allowed to react। ठीक, तो इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल लगता है। तो इसके x मोल के लिए x बाय 171 मोल के लिए कितना लगेगा? 2 इंटू एक्स बाय 171 और 2x अपॉन, तो ऐसे करूँगा थोड़ा गंदा हो जाएगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ये x मोल था, तो इसके x मोल के लिए इसके 2x मोल लगेंगे। और ये 2x मोल किसके बराबर होंगे? 80 इंटू 0.20 माइनस y, जो सॉल्यूशन में क्या है? एक्सेस, जो एक्सेस एसिड है उसको घटा दें। और ये y किसके बराबर होगा? y बराबर होगा 20 इंटू NaOH की मोलैरिटी 1000। और NaOH की मोलैरिटी क्या होगी? वो अगली इक्वेशन में दी हुई है। क्या दी हुई है? 10 ml ऑफ सेम NaOH, तो 10 रिक्वायर्स कितना HCl? 30 ml ऑफ 0.1 मोल HCl। तो कितनी मोलैरिटी आ जाएगी? 0.3 मोल पर लीटर। y की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू 0.3 बाय। तो अगर मैं रख दूँ 2x इक्वल्स टू 80 इंटू 0.20 माइनस 20 इंटू 0.3 अपॉन 1000, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 6 इंटू 1 बाय 1000, ये हो जाएगा 1 बाय 200। x वैल्यू कितने मोल हो जाएंगे? बेरियम आ जाएगा। और बेरियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना था? 170। ठीक, ओरिजिनल सैंपल का मास कितना था? 1.5 ग्राम। तो उसको 1.5 ग्राम से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर, तो 3 5 जा 15, 3 5 15, 3 7 21, 20, 5 1 जा 5, 9 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 10, 5 5 4 जा 20, सॉरी। तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा 57% वाई की परसेंटेज प्योरिटी। और यही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Female ml of NaOH normality X and V2 ml of calcium hydroxide on normality Y are mixed together. The mixture is completely neutralized by 100 ml of 0.8 normal HCl. If V1 equals to V by 2 X equals to 4Y, the fraction of acid neutralized by calcium hydroxide is। तो सोल्यूशन बहुत सिंपल सा होगा, कुछ नहीं करना है इसमें, बस क्या रखना है, मिली equivalents of calcium hydroxide neutralized ice on total equivalents of calcium hydroxide plus sodium hydroxide that neutralize
liquefaction of acid neutralized by कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है V1 इंटू एक्स, और ये टोटल कितना होगा V1 इंटू एक्स प्लस V2 इंटू एक्स V2 इंटू वाई। V1 इंटू एक्स को बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस इससे आएगा V2 इंटू वाई, V2 इंटू वाई प्लस V1 इंटू, तो 1/1 प्लस V1 बाई V2 इंटू एक्स अपॉन वाई। अभी सॉल्यूशन में क्वेश्चन दिया है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3, V1 अपॉन V2 हाफ होगा और एक्स अपॉन वाई कितना होगा, इसमें 4 होगा, इसमें which makes it to 0.6 मस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6.4 gram impure sample of copper dissolved in excess of H2SO4 further and treated with excess of Pi, liberated I2, titrated with 100 ml of 0.2 molar hypo solution for calculate percentage mark copper original sample। तो भाई मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जिस पहले मेरे ख्याल से 15 या 16 क्वेश्चन था, उसके अंदर भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट आया था, जिसके अंदर हम लोग को बहुत सारी मल्टीपल रिएक्शंस के बाद हमको बताना था कि परसेंटेज प्योरिटी कितनी है। तो जैसे कॉपर पहले के आई के साथ रिएक्ट कर रहा है तो I2 बना रहा है, फिर I2 हाइपो के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भैया मिली इक्विवेलेंस कॉपर इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। अब बस आपको यहाँ पे ध्यान बस एक चीज की रखना है, ठीक, कॉपर जो है पहली रिएक्शन में 2+ में चेंज होगा और दूसरी रिएक्शन में Cu +1 में चेंज होगा। तो जो नेट चेंज इसका आएगा वो कितने का आएगा, नेट चेंज जो आएगा वो कितने का आएगा, वो आएगा 1 का। तो इसका n फैक्टर कितना होगा 1। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो मिली इक्विवेलेंस कितना है 1, 6.4 ग्राम मैं उसको x बोल देता हूँ, और मॉलिक्यूलर मास इतना होता है, तो ये हो गया भैया मोल, ये हो गया n फैक्टर। मिली इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो दिया हुआ है 100 इंटू 0.2, इसको इक्विवेलेंस में चेंज कर लें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, x इक्वल्स टू 100 अपॉन 1000 इंटू 0.2 इंटू 64, तो ये 10, ये 0 कट गया, हो जाएगा 40 हो जाएगा 12 128 और 100 विच इज 1.28 ग्राम्स। तो परसेंटेज प्योरिटी निकालूं तो हो जाएगा 1.28 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 100 विच इज 10 अपॉन, नेट कर देते हैं तो ये 0 ये तो कट गया, ये हो जाएगा 20%। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आए तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ को नहीं समझ में आई हो, तो मैं बता देता हूँ मैं क्या बोल रहा था। इससे मैं बताता हूँ, कॉपर जो है जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है CuSO4 प्लस H2O, और CuSO4 जब Ki के साथ रिएक्ट करता है तब CO2I2 बनाता है और H2O का फॉर्मेशन करता है। यही CO2I2 हाइपो के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके मिलिकुलेंट्स बराबर होंगे, ठीक। और इसके मिलिकुलेंट्स डायरेक्ट इससे कंपेयर करने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि भाई यहाँ तो आपका 2 का चेंज हो रहा है, जो गलत नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है, यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है,
यहाँ पे जो आपका 2+ है वो 1+ में जा रहा है। नेट चेंज कितने का हुआ है? नेट चेंज हुआ 1 का। पहली रिएक्शन का चेंज और इस रिएक्शन से अगर दोनों को घटा दो तो कितने का चेंज आएगा? 1 का चेंज आएगा। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके से बात आपको